हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। यह है सैम्बुलिंगम के अकॉर्डिंग चैप्टर 8। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होती हैं? सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। सीरम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के आगे सीरम लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फिब्रिनोजन जो होता है वो एब्सेंट होता है सीरम के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। ये क्लॉटिंग के टाइम पे फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। इसलिए हमेशा एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन को ही हम सीरम बोलते हैं। इसके सीरम कंटेंट, ये बात मैंने नीचे आपको डिफाइन की हुई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। सीरम कंटेन्स ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन इज एब्सेंट इन सीरम बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि सीरम कंटेंट क्या करता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन को। क्यों? क्योंकि फिब्रिनोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है सीरम के अंदर। क्यों होता है एब्सेंट? क्योंकि वो कन्वर्ट होता है फिब्रिनोजन से फिब्रिन में। कब होता है? ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। अब बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ की। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स आर, क्या क्या हो सकती हैं? टोटल प्रोटीन्स वैल्यू कितनी होती है? 7.3 ग्राम पर डीएल। इसकी जो रेंज होती है 6.4 टू 8.3 ग्राम पर डीएल के बीच में हो सकती है, इन बिटवीन। सीरम एल्बुलिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 4.7 ग्राम पर डीएल। सीरम ग्लोबुलिन की क्या हो सकती है? 2.3 ग्राम पर डीएल। फिब्रिनोजन की वैल्यू क्या होती है नॉर्मल? 0.3 ग्राम पर डीएल। अब बात करते हैं रेशियो की। रेशियो बिटवीन प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ये नॉर्मल रेशियो कितना होता है? 2:1, यानी 2:1। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अब। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिकुलर वेट। एल्ब्यूमिन का कितना होता है? 69,000। ग्लोबुलिन का कितना होता है? 1,56,000। फिब्रिनोजन का कितना होता है? 4,00,000। ये आपकी फर्स्ट मॉलिकुलर वेट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं आपको ऑन्कोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड कोलोइडल ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रोटीन्स जो होती हैं प्लाज्मा के अंदर, वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। इट इज़ अबाउट 25 mmHg, यानी कि कितना होता है प्रेशर? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एल्ब्यूमिन प्लेज ए मेजर रोल इन एक्सर्टिंग ऑनकोटिक प्रेशर, यानी एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है क्या, किस चीज़ में? ऑनकोटिक प्रेशर को एक्सर्ट करने में। अब बात करते हैं ऑरिजिन की प्लाज्मा प्रोटीन की। इन एम्ब्रियो एंड इन एडल्ट में। एम्ब्रियो में क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइम सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेसेनकाइम सेल्स से प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड फर्स्ट एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड लेटर। एल्ब्यूमिन सबसे पहले ही सिंथेसाइज होता है, बाकी की जो अदर प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा के अंदर वो बाद में सिंथेसाइज्ड होती हैं। एडल्ट में कहाँ से होता है ऑरिजिन, वो देखते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से बनता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर, नहीं लिवर में बनता है। कौन से सेल्स में? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑल्सो फ्रॉम स्प्लीन, बोन मैरो एंड जनरल टिश्यू सेल्स। इनके द्वारा भी सिक्रेट किया जाता है, सिंथेसाइज होता है, या कि जैसे कि स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, जनरल टिश्यू सेल्स के अंदर। गामा ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है? बी लिम्फोसाइट्स से। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के? पहला फंक्शन क्या है? रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में कैसे कोगुलेशन करता है? फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। कौन से? इम्यूनोग्लोबिन्स। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, क्या क्या कौन कौन से काम आते हैं? एल्ब्यूमिन काम आता है ट्रांसपोर्ट में। कौन कौन सा एल्ब्यूमिन? अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। गामा कभी काम नहीं आता। रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। रोल एज रिजर्व प्रोटीन्स। ये इसके होते हैं फंक्शन प्लाज्मा प्रोटीन्स के। बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इन प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये कॉलम में डिवाइड कर दिया मैंने। इधर प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम है सारे। इधर क्या कंडीशन, किन कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, और इस कॉलम में क्या है, किन कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्टली बात करेंगे टोटल प्रोटीन्स की। टोटल प्रोटीन्स अगर इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे हम? हाइपर प्रोटीनेमिया। किन कंडीशंस में हो सकता है? हेमोलाइसिस में, एक्यूट इन्फेक्शन लाइक एक्यूट हेपेटाइटिस और एक्यूट नेफ्राइटिस में होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हो सकता है, ल्यूकीमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में।
और जो कंडीशन जिन कंडीशन में डिक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोप्रोटीनेमिया। डायरिया में कम हो रहा है टोटल प्रोटीन्स, हेमोरेज में कम होती है, प्रेगनेंसी में कम होती है, सिरोसिस ऑफ लिवर में कम होती है, माइल्ड न्यूट्रिशन में कम हो जाती है। अब सेकेंडली बात करेंगे एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन किन कंडीशन में बढ़ता है और किन कंडीशन में कम होता है। एल्ब्यूमिन डिहाइड्रेशन के टाइम पे बढ़ जाएगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप इनटेक करोगे तो बढ़ जाएगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में बढ़ जाएगा। डिक्रीज किन कंडीशंस में होगा, हाइपोथायराइडिज्म के टाइम पे डिक्रीज होगा एल्ब्यूमिन, नेफ्रोसिस के टाइम पे एंड सिरोसिस ऑफ लिवर के टाइम पे डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोबुलिन किन कंडीशन में इंक्रीज होगा, सिरोसिस ऑफ लिवर, नेफ्रोसिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। डिक्रीज किन कंडीशन में होगा, एम्फाइसीमा, एक्यूट हेमोरेटिक एनीमिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। फिब्रिनोजन किन कंडीशन में इंक्रीज होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड स्ट्रोक में। डिक्रीज किन कंडीशन में हो रहा है, लिवर फंक्शंस लिवर डिसफंक्शन, यूज़ ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, यूज़ ऑफ फिनोबार्बिटल। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के रेशियो की। किन कंडीशन में रेशियो इंक्रीज करता है, किन कंडीशन में डिक्रीज करता है। 2:1 का रेशियो था एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का, तो किन कंडीशन में इंक्रीज हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म में इंक्रीज हो रहा है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में एंड इनटेक ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइट के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज किन कंडीशन पे होता है, लिवर डिस्फंक्शन के टाइम पे एंड नेफ्रोसिस के टाइम पे। ये था आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच।